पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन परी में नहीं? क्या है? इनमें से कौन परी में नहीं? परी में नहीं का मतलब क्या है? अपरी में। नहीं समझे? परी में नहीं का मतलब परी में नहीं का मतलब क्या हो गया? अपरी में। और अगर इसमें एक और क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि अपरी में नहीं, क्या बोलेगा? अपरी में नहीं। अपरी में नहीं का अगर बोलेगा तो क्या समझ में आएगा? समझ में आया कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? तो इसमें हमको खोजना है परी में कौन है, समझे? इसमें क्या खोजना हमको? परी में कौन है। और उस हिसाब से आप इसमें आंसर जो देखिएगा ना तो आपको बहुत डाउट हो जाएगा। इसमें बोला परी में नहीं है, परी में नहीं है मतलब कौन सी खोज रहा है? अपरी। तो देखिए ये वाला नंबर जब भी इस टाइप का नंबर जो रुका हुआ रहे, है कि नहीं, यानी जिसको आप बोल सकते हैं कि डिवाइड अगर करेंगे और वो रुक जाए, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, पूरा पूरा कट जाए, रुका हुआ रहे। रुका है कि नहीं रुका हुआ? इसका मतलब ये नंबर क्या हो गया? नहीं आनी बात समझ? ये क्या हो गया? परी। उसके बाद इस नंबर पे आते हैं, जब भी इस तरह का ऐसा रेकरिंग वाला नंबर दिया हुआ रहे, समझे, इस तरह जो दिया हुआ रहे, डैश दिया हुआ रहे, समझे, तो इस तरह का जो भी नंबर आपके सामने में आता है वो हमेशा क्या कहलाता है? परी में कहलाता है। ठीक है ना? अब बात आता है इस वे पे, है ना? अब देखिए यहाँ 0.120120001200 यानी ये बदल रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो इस तरह का नंबर जब रिपीट ऐसे बार बार इस तरह रिपीट हो तो इस तरह का नंबर हमेशा क्या कहलाता है? परी में नहीं कहलाता, मतलब अपरी में कहलाता है। समझ में आया कि नहीं? परी में नहीं का मतलब क्या हो गया? अपरी में। और अपरी में नहीं का क्या मतलब हो गया? तो इस तरह का क्वेश्चन आता भी रहता है एग्जाम के अंदर में, आपको देखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखना है माय डियर स्टूडेंट। साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। तो आप एक फॉर्मूला याद किए होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? हमेशा 1 होता है। नहीं समझे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। अब यहाँ पे 25 दे, 26 दे, 26 दे, 26 दे, यहाँ पे जो भी एंगल देगा, नहीं समझे, यहाँ पे जो भी एंगल देगा, 25 25 दिया, 26 26 दिया, हमेशा किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। समझ में आएगी नहीं आएगा? तो इसका सही आंसर क्या आ गया? 1 आएगा। साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री का मान किसके बराबर हो गया? 1 का। उसी प्रकार यहाँ पे फॉर्मूला पूरा याद रखिए आप कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, यहाँ पे एंगल कुछ भी डाले हमेशा क्या होगा? 1 होगा। और उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है ना, सेक स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा? 1 होगा। उसके बाद इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। अब इसका एंगल चेंज करने से कुछ भी चेंज नहीं होता। एंगल अगर चेंज करेगा तो थोड़ी चेंज होने वाला है, नहीं होने वाला है। इसी में देखिए अगर यहाँ 9 9 दे दिया तो इसका कितना आ जाता है? 9। यहाँ 8 8 दे दिया तो इस कितना आ जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ पे अगर कुछ डालता, अगर यहाँ 4 4 डालता तो इसका सही आंसर क्या आता? 4 आता। नहीं समझे? इसका सही आंसर क्या आ जाता? 4। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर कितना आया? 1। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि क्या होगा? सिंपल है, व्यास दिया हुआ था, दूसरे भाग दीजिए, क्या निकल जाएगा? त्रिज्या। त्रिज्या कितना आ गया? 7। अब इसकी क्या निकालना? परिधि। परिधि का फॉर्मूला 2 पाई क्या होता है? आर होता है कि नहीं होता है? ये 2 हो गया। पाई का मान कितना हो गया? 22/7। और आर का मान कितना हो गया? 7 से 7 कट गया, 22 दूना कितना? 44। तो इस तरह बनाना है, जल्दी बनाना है, उसी पे टिक लगाना है और निकलना है, आगे बढ़ते रहना है कि नहीं? 50 पे 50 ठोक देना है। सही सही आया कि नहीं समझ में? रूट 15 कैसी संख्या है? परी में है कि अपरी में? तो रूट 15 को आप अगर ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे तो ये पूरा पूरा बाहर नहीं ना आता है। जब ये पूरा बाहर नहीं आया तो ये पूर्णांक नहीं हुआ। जब ये पूर्णांक नहीं हुआ, इंटीजर नहीं हुआ, तो ये हमेशा क्या कहलाएगा? में कहलाएगा। तो समझ में आया कि नहीं आया? पूरा कोई दिक्कत है? समझ में आया कि नहीं आया? समझ। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स कॉस थीटा बराबर कितना? 1 और वाई साइन थीटा बराबर कितना? 1 है तो tan थीटा का मान होगा, है कि नहीं? तो अभी हम बता रहे थे आपको कि tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। तो साइन कितना? वाई साइन थीटा है ना, और कॉस थीटा क्या है? एक्स कॉस थीटा। और दोनों बराबर कितना है? 1 है। तो ये वाई ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं? और ये एक्स कहाँ चला आएगा? नीचे। वाई बटा कितना हो गया? नहीं यानी बात समझ में? देखिए इस तरह होगा ये कि एक्स साइन थीटा हो जाएगा और ये वाई कॉस थीटा बराबर में कितना? 1/, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा।
समझे कि नहीं समझे? आ रही ना बात समझ में? फाइनली जो आंसर निकल के आएगा x बट्टा y बराबर कितना होगा? 1/1। तो x बट्टा y हुआ कि नहीं हुआ? x बट्टा y बराबर कितना होगा? 1/1। ये बोल रहा था tan थीटा का मान होगा, यही ना बात कह रहा था कि tan थीटा का मान कितना होगा? तो tan थीटा का मान कितना होगा? y बट्टा x। समझे कि नहीं समझे ये बताइए। आगे वाला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 13 है, भुजा कितना? एक भुजा 12 है, तो शेष भुजा कर्ण दिया हुआ ना, तो जब भी कर्ण दिया हुआ रहे तो सिंपल रहे, और एक भुजा दिया हुआ रहे तो उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। 13 है, 13 का स्क्वायर 169, और 12 का 100 कितना होगा? 144, और 9 में 4 का कितना? 5, और 6 में 4 का कितना? 2, 25 का कितना 12? इसका सही आंसर कितना होगा? समझ में आया कि नहीं आया? अरे ना बात समझ में? कोई डाउट है क्या इसमें? 13 दिया हुआ तो 169 हो गया ना, और 12 144, तो 169 में से 144 गया 25 हुआ, बचा 5। ठीक है, एचसीएफ जो निकालते हैं तो इसमें ये ध्यान दिया जाता है कि तीनों में कौन है। बताइए, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है? नहीं है। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी क्या है? तो मैक्सिमम पावर वाला मिनिमम पावर वाला लिया जाता है, जो कम पावर वाला है कि नहीं? 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 1, तो कौन वाला आएगा? 3 आएगा। तो इसका एचसीएफ एबीसी बराबर कितना आंसर आ जाएगा? 3 आएगा। ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं? ये बताइए। पहला वाला ये था कि x cos थीटा बट्टा में y साइन थीटा लिखे ना, तो कट जाएगा, बराबर में 1/1 है, तो x बट्टा कितना होगा? y ही होगा ना। नहीं आ रही बात समझ में? उसके बाद दूसरा है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण दिया हुआ था और एक भुजा दिया हुआ था। हमेशा क्या करना है आपको? कर्ण का स्क्वायर करना है, और जो एक भुजा दिया रहेगा उसका स्क्वायर करना है। उन दोनों को घटाइए, जो भी रूट से बाहर होगा निकाल दीजिए, वही सही आंसर होगा। ठीक है। आगे वाला ये था कि इतना ए का मान इतना, बी का मान इतना, सी का मान इतना, ऐसे अब निकालना है आपको। तो इसमें देखना है कि कॉमन क्या है। तो तीनों में कॉमन 3 3 3 है, जिसका पावर कम होगा। यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 2, और यहाँ पावर 1। तो मैं मिनिमम पावर, सबसे कम पावर कितना? 1 हुआ ना, तो इसलिए एचसीएफ बराबर कितना हो गया? बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट है किसी को? है ना। प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना है? हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? तो ये वाला जो क्वेश्चन पूछा है, इसी फॉर्मूला से इसको बना सकते हैं आप। क्या निकालना है आपको? साइन निकालना है। साइन है ना यहाँ, साइन लिख दीजिए, सिर्फ साइन लिखिए, है कि नहीं? स्क्वायर है तो क्या दे देंगे? स्क्वायर। ये 1 है तो क्या हो गया? 1। ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा? ऐसा वाला कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? अरे यही है ना, यही है तो यही ना होगा। आया कि नहीं समझ में? नहीं समझे? समझ रहे हो ना पूरा अच्छे से? तो इस तरह आप बनाएंगे ना जल्दी जल्दी, समझे? एग्जाम में इस तरह बनाना है आपको कि देखना, दिमाग लगाना, सिर्फ लिखना उतना कम है। ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसको ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बनाना चाहिए, सब्जेक्टिव के हिसाब से बनाने की जरूरत नहीं। ज्यादा लिख के क्या करिए आप? ज्यादा लिख करके, अधिक लिख करके कोई फायदा होने वाला है क्या? वहाँ कुछ फायदा नहीं होगा आपको। सिर्फ ध्यान देना है कि किस तरह हम शॉर्टकट और जल्दी बना दें, समझे कि नहीं? कितना जल्दी बनेगा वो ध्यान देना। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। याद है कि नहीं याद है? चलिए ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 61 डिग्री का मान है, समझे? 61 डिग्री का साइन स्क्वायर 29 डिग्री, साइन स्क्वायर 61 डिग्री का मान है। ऑप्शन आपके पास यहाँ 1 है, ऑप्शन बी आपके पास 0 है, ऑप्शन सी है 2 साइन स्क्वायर 29 डिग्री, और ऑप्शन डी 2 कॉस स्क्वायर कितना डिग्री? तो साइन स्क्वायर 29 डिग्री, साइन स्क्वायर कितना डिग्री? 61 डिग्री दिया हुआ है ना यहाँ। साइन स्क्वायर 29 डिग्री, साइन स्क्वायर 61 डिग्री। तो साइन साइन दे या कॉस कॉस दे, इसका एंगल लिखिए 29 है, और इसका कितना है? 61 है। दोनों ऐड करेंगे 90 होगा कि नहीं होगा? साइन स्क्वायर 90 डिग्री हमेशा किसके बराबर होगा? नहीं समझे? कैसे पता चला? साइन स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, फिर ये साइन स्क्वायर की वैल्यू है, ये दोनों 90 ऐड होके आ रहा ना। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है कि नहीं? इसलिए साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 61 डिग्री का मान हमेशा किसके बराबर होगा? 1 के बराबर ही होगा। आया कि नहीं समझ में? अरे समझ रहे हो ना सवाल? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? तो इस तरीके से इसको बनाना। ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया। यहाँ देखिए 12वां क्वेश्चन है ना, यदि एस स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी बराबर 0 के मूलों का गुणनफल -4।
मूलों का गुणनफल माइनस 4। मूलों का गुणनफल का मतलब ये होता है माय डियर स्टूडेंट अल्फा इंटू बीटा बराबर -4। बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ गया? अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है C/A बराबर कितना? 4। नहीं यारी बात समझ लीजिए, माइनस है तो क्या दे देना है? C की वैल्यूज कितनी है? P। A की वैल्यू कितनी है? 1 देने की जरूरत, तो P का मान कितना आया? -4। और इसमें -4 ऑप्शन नहीं है, तो जबरदस्ती दे के और ऐसे कर देंगे। एग्जाम में ऐसे करेंगे, उसमें दिया हुआ रहेगा, लिखने में मिस्टेक हुआ है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? लिखने में क्या हुआ? अभी मिस्टेक हुआ था, इस वजह से आया कि नहीं समझ में, ये बताइए। अल्फा इंटू बीटा बराबर -4 दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला C/बट्टा कितना होता है? A। C की वैल्यू कितना है? P। A की वैल्यू कितना है? 1। तो P बराबर -4 हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? आगे देखिए, यहाँ पे है CS³ DS² AX + B, ये उल्टा दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको ऐसे करके जो है, नहीं ये दिया हुआ ठीक है, उल्टा नहीं है, सही दिया हुआ। 3, 2, 1 और 0। क्लियर है ना बात? शून्यक बोला अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा बीटा गामा, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। फॉर्मूला लास्ट वाला क्या होता है? -D/A। तो D की वैल्यू कितना है? B है, और A की वैल्यू कितना है? C। तो -B/, कितना हो गया? C। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ये बताओ। आ रही बात समझ में? आया कि नहीं समझ में? एकदम सिंपल वे में बना सकते हैं, इसमें कोई हेजिटेशन की जरूरत नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है आपको। सिर्फ इसको देखिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। जब तक क्वेश्चन को नहीं समझने की कोशिश करेंगे, तब तक क्वेश्चन हल होने वाला सॉल्व होने वाला नहीं। समझ गए? इसलिए क्वेश्चन को गौर से देखा कीजिए, बोल क्या रहा है। गुणनफल बोला तो गुणनफल का फॉर्मूला लिखिए, है कि नहीं? और उसके बाद जो जैसे दिए हुआ है, और फॉर्मूला याद होना जरूरी है। इसमें फॉर्मूला याद होना क्या है?